आपने कभी सोचा है कि अपने तन मन की कितनी शक्ति आप भूतकाल के शोक में और भविष्य की चिंता में गंवा देते हो? जीवन में हाय हाय लगी है, हाय ऐसा क्यों नहीं हुआ, और हाय अगर ऐसा हो जाता। कितनी शक्ति व्यक्ति अपनी गंवाता है इसमें। और इसके मूल में क्या है? इसके मूल में कोरा अज्ञान है। जीव को ऐसे छटपटाता देखकर महादेव हंस पड़ते हैं। बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ नको, जी जस जग रघुपति करहि, सोते ही छीन तस हो। मुझसे एक बार किसी ने पूछा, भले भगवान, आप कहते हैं भगवान बड़े खिलाड़ी हैं, तो भगवान को सबसे प्रिय खेल कौन सा है? तो मैंने कहा कभी कंकर को बनाते हैं हीरे की कनी, और कभी हीरे को भी मिट्टी में मिला देते हैं, यही खेल है उनका। राई पर्वत करे, करे पर्वत की राई, लीला अगम अपार सकल घट अंतर जामी। पलटू साहब कह रहे हैं, बोले राई को पर्वत कर देता है, पर्वत की राई कर देता है, यही खेल है उसका। तो कहते हैं ना, स्वामी श्री राजेश्वरानंद जी महाराज कहते थे, बोले देखो कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए, ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए, ये खेल चलता ही तो रहता है ये। अच्छा, हमको एक बात समझ में आ गई भाई, खेल देखना है, खेल के मैदान में कूदना नहीं है। हम तो प्रभु के चरणों से लगकर अब तमाशा देख रहे हैं। कल ही की बात है, कल मुझे किसने कहा, किस बालक ने मुझे कहा, बोले कोई व्यक्ति मुझे कह रहे थे, बोले वो तो आजकल दिखते ही नहीं। मैंने कहा माने हम सही रास्ते आगे जा रहे हैं। बोले वो आजकल दिखाई नहीं देते, ना यूट्यूब पर दिखाई देते हैं, ना किसी रील में दिखाई देते हैं। मैंने कहा बड़ी कृपा है, हम बिल्कुल सही रास्ते आगे जा रहे हैं, रिपोर्ट कार्ड मिल रहा है हमको कि हम ठीक मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। तो खेल में कूदना नहीं है भाई, खेल देख रहे हैं प्रभु का, यही तो हो रहा है। रंगमंच सजाए, कल किसका जलवा था, आज किसका जलवा है, कल किसी और का होगा। हाँ, पर ऐसे बोलचाल की भाषा में आपको कह रहा हूं, इसको बहुत ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। खेल है ये, इसको बहुत ज्यादा गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। गंभीरता से लेने की तो एक बात है, सांस सांस से नाम सिमर, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का फिर आवन होए न होए, आवन होए न हो। अच्छा, व्यवहार जगत अपनी ओर खींचने का प्रयास करता ही है और सदा करता रहेगा। संसार अपनी ओर खींचने का प्रयास करता है, करता रहेगा। जैसे जैसे भक्ति दृढ़ होती चली जाएगी, जैसे जैसे आपकी भावना दृढ़ होती चली जाएगी, वैसे वैसे आप देखेंगे जीवन बड़ा सहज सुगम होता चला जा रहा है। गंभीरता से लेने की बात तो ये है, हमारी भावना दृढ़ हो। गुरु ने हमें जो सिद्धांत दिया है, उस सिद्धांत में हमारी अविचल स्थिति हो। कोई भी परिस्थिति, कोई भी प्रलोभन, कोई भी प्रतिकूलता हमको अपने सिद्धांत से डिगा न सके। शूरवीर वही होता है, पांव धर दिया एक बार रण क्षेत्र में, फिर पीछे मुड़कर नहीं देखेगा, फिर तो उसको आगे ही आगे बढ़ना है। और फिर कबीर कहते हैं, भक्ति कोई ऐसा ही कर सकता है भाई, भक्ति करे कोई सूरमा, जात बरन कुल खोए। और थोड़ा थोड़ा अनुभव जो प्रभु करा रहे हैं, वो यही करा रहे हैं कि भाई खूब अच्छी तरह ठोक पीट कर देखते हैं ठाकुर जी, पर जिसको ठोक पीट कर देख रहे हैं उसको बड़ी कृपा बनानी चाहिए कि कम से कम प्रभु की दृष्टि मुझ पर पड़ गई है, मुझे पात्र बनाने का विचार प्रभु कर रहे हैं, तभी बार बार मुझे ठोक पीट कर देख रहे हैं। तो माता ने कहा, अरे आप तो अकिंचनों को दर्शन देते हैं, जात बरन कुल खोए, जिसका केवल एक परिचय हो, जो ना बड़ा हो ना छोटा हो, न ज्ञानी हो ना मूढ़ हो, न समृद्ध हो ना दरिद्र हो, जिसका केवल एक परिचय हो, जो आपका हो। त्वयि धृता सब स्वाम विचिन्वते, जो बस अपने आप को केवल आपका मानकर चल रहा हो, उसका यही परिचय हो।